प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अलग अलग जगहों से हमें इस प्रकार हर हफ्ते प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु हमें सहायता करते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर हफ्ते प्रभु हमें संभाल के रखते हैं, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरोली प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर रायपुर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुनी शादी रमन के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की हमारी बाइबल किस उत्पत्ति पुस्तक 3रा अध्याय से होगा। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर के सम्मुख जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने संभाला, एक बार फिर हम बहनों को आपकी उपस्थिति में लेके आया। स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कई लोग होंगे लेकिन आज का दिन नहीं देख पाए होंगी। आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी दया हम पर हुई, इसीलिए आज के दिन को दिखाया है। हम बहनों को आपके नजदीक में बैठने के लिए इस समय को दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन से बोलने वाली बहन को, गीत से गाने वाली बहन को और जो बहन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी उन सब की आप सहायता और मदद कर। जितनी बहन इस जूम प्लेटफॉर्म के से जुड़कर आपके वचन को सुनती हैं, अपने जीवन में सीखते समझते हुए उसको लागू करते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। आगे के संपूर्ण समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर गाना प्रस्तुत करेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गीत को गाना चाहती हूँ। सर्वच्छायों को सर्वदानों को तू ही देता हमें है प्रभु। सर्वच्छायों को सर्वदानों को तू ही देता हमें है प्रभु। तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए प्रभु। तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए प्रभु। पाप के दलदल में मैं फंसा था, अंधकार में खोया हुआ था। पाप के दलदल में मैं फंसा था, अंधकार में खोया हुआ था। प्रभु ने मुझे खोज निकाला, अपने सीने से मुझको लगाया। प्रभु ने मुझे खोज निकाला, अपने सीने से मुझको लगाया। सर्वच्छायों को सर्वदानों को तू ही देता हमें है प्रभु। तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए प्रभु।
पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, प्रतिदिन मुझे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, प्रतिदिन मुझे मेरे प्रभु। नए वारों से मुझे भर दो, तेरी सेवा को पूरी करने को। नए वारों से मुझे भर दो, तेरी सेवा को पूरी करने को। सर्व अच्छाइयों को, को तू ही देता हमें ये प्रभु। सर्व अच्छाइयों को, सर्वदानों को तू ही देता हमें ये प्रभु। तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए है प्रभु। तेरी हमेशा हमेशा की स्तुति हो। बहुत बहुत धन्यवाद एमी। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिए, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वदानों को हमारा प्रभु ही देता है। हम हमेशा के लिए प्रभु की स्तुति गाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे इस गाने को सुंदर रीति से गाने के लिए। सिस्टर एमी को प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेगी। जय मसीह की नाम। जय मसीह की। आवाज क्लियर है मैम मेरी? यस यस जी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने सुंदर समय को हमारे जीवन में रखा, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे नथनों में जीवन की सांस को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमें हर घड़ी हर पल हर हाल हर परिस्थिति में संभालते हो, सुरक्षित रखते हो, आपकी सुरक्षा के बारे में रखते हो पिता परमेश्वर, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में रखा और ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, और मैम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, अभी आपकी स्तुति करने में आपने सहायता मदद की प्रभु, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है सहायक के तौर पे, हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं आप हमें दीजिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके लिए और भी फल ला सकें और प्रभु हम आत्मिक रीति से और भी बढ़ सकें। आप हम पे ऐसा अनुग्रह कीजिए। हाँ प्रभु, और जितने भी लोग जुड़ना चाहते प्रभु, आप उनके मनों में भी काम करना प्रभु, हर एक रोकने वाली बातों से दूर रखकर प्रभु जी आप उनको जुड़ने में सहायता मदद करना प्रभु। और जो सूजी साजी मैम के से प्रभु जो वचन आता है प्रभु, जो आपकी प्रिय दासी है प्रभु, आप उनसे प्रभु जी बात करना प्रभु, और वो वचन प्रभु जो दोधारी तलवार है प्रभु, जो प्रभु हमारे मनों को प्रभु काटता है प्रभु, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आने पाए प्रभु जी, और उन वचनों को हम सुनने ही वाले नहीं प्रभु, उनके अनुसार हम अपन हम जीवन भी जी सका प्रभु। आप हमें ऐसा प्रभु जीवन जीने में सहायता मदद करना प्रभु जी, हर एक रोकने वाली बातों को दूर रखना प्रभु जी। हाँ प्रभु, और अंत तक प्रभु आप हर एक के साथ में रहना प्रभु, और आप हमें भी प्रभु उन वचनों को प्रभु नम्रता और दीनता के साथ
ग्रहण करने में सहायता मदद करना प्रभु। आप हर एक से बात करना प्रभु। हम आपसे सारा जलाल आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते, प्रथम स्थान आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर सुनीशा जी को मैं स्वागत करती हूँ। जय मसीह का सबको। प्रभु के नाम जय की मसीह महिमा सिस्टर। हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज इस प्रकार आप लोगों के सामने प्रभु का एक गवाह होने के लिए प्रभु ने मुझे भी सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और गया दिनों में आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं बहुत आभारी हूँ। और भी आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और सबको मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि गया हफ्ता में मेरा चेकअप था, रिपोर्ट सब नॉर्मल आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। अभी साल में एक बार चेकअप के लिए बुलाया है। प्रभु ने इतना तक हम सबका प्रार्थना सुना। और भी आप लोगों का व्यक्तिगत प्रार्थना में मेरे लिए याद कीजिए। और परमेश्वर के वचन की ओर देखें जाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे। आज हमने जैसा हमारा सब्जेक्ट है रिबेका, रिबेका के बारे में हम सब जानते हैं। उत्पत्ति का किताब अध्याय 22 का 23 में सबसे पहले हम रिबेका के बारे में देखते हैं। उसका किसका बेटी है ऐसा हम जानते हैं। अब्राहम का भाई नाहोर की पोती थी रिबेका। और उत्पत्ति का किताब 24 से लेकर 27 तक हम लगातार रिबेका के बारे में पढ़ते हैं। और 29 अध्याय में पढ़ते हैं और 49 अध्याय में पढ़ते हैं। और रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 10 में भी हम पढ़ते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। आज हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। रिबेका का अर्थ है सुंदर स्त्री, नहीं तो बांधने वाली, जोड़ने वाले, ऐसे कई अर्थ में मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो उस प्रकार का उसका जीवन में भी हम देख सकते हैं। हम जानते हैं अब्राहम को एकदम बुढ़ापे अवस्था में एक बेटा उत्पन्न हुआ, इसहाक, है ना। उसके पहले हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने कसदियों के देश, जो ऊर देश से परमेश्वर ने वहां बुलाया। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे जो दिखाएंगे उसी देश में तू चले जाना। उस प्रकार अब्राहम वहां से निकला। और यहाँ पर अभी हम देखते हैं बहुत सारे समस्याओं को सब अब्राहम को सामना करना पड़ा। सब परमेश्वर उनके साथ था। और कुछ साल बीत गया। कम से कम 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने वायदा किया, वो एक बेटा को उनको दिया। अभी उस बेटा के लिए हम इस उत्पत्ति का किताब 24 अध्याय से हम कुछ बातों को देखेंगे। उसके लिए हम 24 अध्याय का 6 और 7वां कलम में इधर अब्राहम खास कर से कहते हैं, अपना दास को बुलाते हैं क्योंकि सारा का मृत्यु हो गई। और अब्राहम को ये इच्छा था कि मेरा बेटा को जो एक बहू लाना, यहाँ अभी जो कनान देश में रहते हैं कनानी स्त्रियों में से नहीं लेना है। तो अब्राहम ने अपना जो विश्वासियों के दास को बुलाते हैं, दास को बुला के वहां जो अब्राहम की जो गांव है उस घर की ओर भेज रहे हैं। वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 24 का 6 और 7। कोई भी पढ़िए। अब्राम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं
अब्राहम ने अपना विश्वास योग्य दास एलियाजर को बुला के कहते हुए बात हमने पढ़ा। तो उस दास ने क्या 10वां कलम में आते तो उस दास उस बात को मान के अपना गाँव की ओर मतलब अब्राहम की गाँव की ओर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कुछ उत्तम-उत्तम पदार्थों को भी लेकर और 10 ऊँटों को छाट कर उसने वहाँ जाने के लिए निकला। हम देखते हैं उसका 12वीं कलम में हम पढ़ते हैं, वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। तो अब्राहम का प्रार्थना ये था कि मेरा बेटा को ये कनानी स्त्रियों में से एक स्त्री को नहीं लेना है, मेरा ही कुटुंबियों में से एक पुत्री को एक बेटी को मिलना है। उसके लिए अब्राहम का प्रार्थना था। उस दास भी यहाँ पर अपना जो नाहोर जो नगर में पहुंच गया। उस समय आज का समय का जैसा गाड़ी कुछ नहीं था, उस समय में ऊंट 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 गाड़ी में जाते थे। तो अब्राहम का दास वहां पहुंचने के बाद वो प्रार्थना कर रहे कि मैं अभी ये यहाँ पर ये कुआं के पास खड़ा हूँ और जो बेटी बहुत सारे कुंवारियां उस वहां कुआं में पानी भरने के लिए आते हैं। हम आज भी गांव गांव में हम देख सकते हैं, गांव के लिए एक ही बड़ा कुआं होगा, है ना। वहां उस गांव का सभी लोग आके पानी भरते हैं। उसी प्रकार उस वहां पर भी पुराना समय में ऐसे थे। तो संध्या का समय में भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए नहीं तो पानी भरने के लिए सब कन्या लोग कुंवारी लोग वहां आते हैं, पानी भर के ले जाते हैं। तो ये दास वहां कुआं के पास खड़े रहकर परमेश्वर से ये प्रार्थना किया और प्रार्थना के साथ वहां से निकला और एक कुआं के पास खड़ा होकर उसने ऐसा प्रार्थना कर रहे कि मैं जिस कुंवारी को ऐसा कन्या को मैं ऐसा पानी पीने के लिए थोड़ा मांगू तो उसने मुझे भी पानी पिलाएगा, मेरा 10 ऊँटों को भी पानी पिलाएगा। वो ही स्त्री होगा मेरा स्वामी का बेटा के लिए तैयार। परमेश्वर ने रखा, उसने ऐसा निर्णय लिया, वो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। हम देखते हैं ठीक समय पर उसका 15 कलम में हमने देखते हैं ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था कि रिबेका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बिदुएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वहां पर हम देखते हैं अब्राहम की भाई नाहोर की बेटा बिदुएल की बेटी थी ये रिबेका। रिबेका को पता नहीं है एलियासर कौन है और ये कुछ पता नहीं है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति आकर उनसे पूछ रहे कि मुझे थोड़ा पानी पिलाओ है। 18 कलम में हम देखते हैं मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। तो उसने क्या कहते हैं उसने क्या किया सबसे पहले हम देखते हैं वो आज का जैसा हम देखते हैं कुआं में से हम लोग रस्सी में से पानी खींच के निकाल के पिलाते हैं ना, नहीं तो लेते हैं। उस समय में सोते के पास उतर के जाना है, सीढ़ियां होते हैं, सीढ़ी से उतर के नीचे जाना है, पानी भर के ऊपर आना है और भेड़ बकरियों को पिलाती है। ऐसा एक हाथ से बहुत प्रसन्नता के साथ काम करने वाला एक स्त्री थी रिबेका का उस मेहनत की काम को इस दास ने शायद देखे खड़ा रहा होगा और उसके बाद उसको पूछती है मुझे थोड़ा पानी पिलाना। तो उसने उसको भी पानी पिलाया और उसका 10 ऊँटों को भी पानी पिलाया। तो हम सब जानते हैं ऊँट मरुभूमि में रहते हैं, वहां इतना पानी सब में नहीं मिलता है, लेकिन वहां उसने क्या करते हैं अपना हम में वो पानी भर के रखते हैं। तो बहुत सारे पानी एक ऊँट पीते हैं। तो ये रिबेका देखो, रिबेका ने वहां पर कहते हैं 18-19 कलम में हम देखते हैं उसने कहा हे मेरे प्रभु ले पी ले, और उसने जल्दी से खड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वो उसको पिला चुका तब कहा मैंने तेरे ऊँटों के लिए भी के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके।
तो यहाँ पर कहते हैं रिबेका उस अनजान व्यक्ति से कैसा व्यवहार करते हैं हम देख सकते हैं। तो प्रिय यहाँ पर हमें भी सीखना है, हम भी उसी प्रकार कार्य करना है। यहाँ पर देखते हैं कितना मेहनत के काम है, वो बहुत उत्साह से कर रहे हैं। तो जब प्रभु ने हमें भी बुलाया है ना, प्रभु के लिए जब बुलाया, हम भी उत्साह से कार्य करना है। वो वचन का पढ़ाई हो, हमारा दैनिक दिन का पर्सनल प्रार्थना हो, नहीं तो हमारा दिन प्रतिदिन का जो मीटिंग में जाने का हो, ऐसा कई प्रकार का बात है हमारे जीवन में ना। हमारे बच्चों को भी तैयारी करके समय पर मीटिंग में भेजने का, संडे स्कूल में भेजने का, वचन सिखाने का, ऐसे कई कार्य हमारा डेली वर्क जीवन में होते हैं। उसमें सब हम हमारा बच्चों को उत्साह से सारे काम करके, घर का काम भी उत्साह से करके हम हमारा बच्चों को मैंने वचन सीखने के लिए और जाने के लिए सब हम प्रोत्साहित करना है। तो इधर रिबेका कितना मेहनत के साथ उत्साह से कार्य करते हैं और उसमें उस दास को बहुत खुश हो गया। दास ने वहां खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मेरा स्वामी का प्रार्थना सुना और मैं जो कार्य के लिए आया उस कार्य को सफलता दिया। जब भी हम भी हमारा जीवन में कुछ बात होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, हम जब प्रार्थना के साथ वो कार्य को हम आरंभ करेगा, जरूर हमारे प्रभु उस बात को सफलता में लाएगा। हमारे प्रभु हमारे सारे बात जानते हैं, इसलिए यहाँ पर ना ये एलियासर वहां पर 22 में हम पढ़ते हैं, जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नत निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने का कंगन भी उसके हाथ में पहना दिया। उसके बाद और पूछा, तू किसकी बेटी है और मुझको बता, क्या मैं तेरे घर में हमें हमें हमारे ठिकने के लिए स्थान है? उसके बाद उसको पूछ रहे, उसको पहले उसको इनाम दिया। तो यहाँ पर ये एलियासर को हम देखते हैं पवित्र आत्मा का एलियासर पवित्र आत्मा को दर्शाता है और इसहाक हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। वो हम आखिरी में हम देखेंगे ये रिबेका परमेश्वर ने प्रभु ने जो चुना हुआ लोगों की जो कलीसिया को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये रिबेका ने ये जानते नहीं है कि एलियासर कौन है, लेकिन उसके साथ कितने प्रसन्नता के साथ कार्य किया, मेहनत किया, है ना, और उनको एक आदर्श दिखाया हम देखते हैं उस प्रकार। और हम देखते हैं तभी एलियासर कहते हैं 27 में, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई के बंधुओं के घर में पहुंचा दिया। ठीक जगह पर पहुंचाया और गलत जगह पर परमेश्वर उसको नहीं पहुंचाया। वो भी पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, उसके पहले कभी आया ही नहीं है, लेकिन वहां पर हमारा परमेश्वर धन्य है। और हम भजन संगीता 68 का 19वां कलम में हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 68 का 19वां कलम में, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। हमारा परमेश्वर धन्य है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और इसलिए हम किसी बात का चिंता नहीं करना। हमारा भी कोई भी जरूरत हो, हम हमारे प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के चरणों में जाना और प्रभु से हमारा हृदय से हम कब खोल हृदय से हम प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु का इच्छा है तो प्रभु जरूर उस बात को पूरा करेंगे। इधर प्रभु की इच्छा था, ठीक समय पर प्रभु ने अपना उनका यात्रा को सफलता किया और जो अब बड़ा भाई का जो घर बता दिया, वो लोग भी फिर अब्राहम का जो दास को मिलने के लिए आया, वो उसके अपने घर पे बुला के वो गया, हम देखते हैं। उसके बाद अब्राहम के दास ने बोलते हैं, मैं ऐसा ऐसा
बात है, इस कार्य के लिए मैं आया, मैंने ऐसा उसका सारे बात फिर उसने बता दिया। तब उनका घरवाला ने क्या बात बोला वो हम देखते हैं, उसका 50वां कलम में आइए, उल्पत्ति 24 का 50वां कलम। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की से हुई है, इसलिए हम लोग के बाद ये लोग बोला हमारे यहाँ पर खाना सब खाओ, तभी भी वो बोलते हैं हमें अभी खाना मत खाएंगे, मैं जो आया वो बात बोलेंगे, उसके बाद तुम हाँ या नहीं तुम कुछ बोलना, अगर तुम नहीं बोलते तो मुझे दूसरा जगह जाना है। यहाँ पर बोलते तभी लाबान और बेदुएल का बेटा लाबान और उसका पापा ने ये बोलते कि ये बात यहोवा की ओर से हुई है, हम लोग इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। देख रिबेका तेरे सामने है, उसको ले जा और वो है यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं जब अब्राहम के बारे में और इसहाक के बारे में सब एलियाजर उनका घर वालों को सब बता दिया है। अब्राहम को अभी क्या कैसा कैसा है, अब्राहम परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, बहुत महान कर दिया है। और उनका पुत्र के बारे में इसहाक के बारे में सब वर्णन कर रहे हैं। एलियासर अपने बारे में कुछ नहीं कहते हैं, एलियासर अपना स्वामी के बारे में सारे बातें वर्णन किया। और रिबेका ने ये बात रिबेका ने भी सुन लिया, रिबेका ने भी कभी भी देखा नहीं है वो लड़का को, नहीं तो उसको शादी करने उस वर को कभी देखा नहीं है, फिर भी उसने वहां पर निर्णय लिए रहे कि वो दूसरा दिन वो जाने के लिए निकला है। वहां वो लोग खाना वाना सब खाया, उसके बाद वहां रेस्ट लिया, उसके बाद एकदम सुबह वो जाने के लिए निकला। तभी 56 वजन में हम देखते हैं उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरा यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वो क्या कहती है। और उन्होंने रिबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। देखो वहां रिबेका ने निर्णय ले रहे कि हाँ मैं जाऊंगी। वो एलियासर को भी, वो उसको अनजान व्यक्ति है, उसके साथ भी उनको इतना पहचान नहीं है, लेकिन वो ऐसा निर्णय ले रहे कि मैं जाऊंगी। देखो वहां पर हमें भी इसमें से कुछ सच्चाई देख सकते हैं। वहां हम एक बार जाएंगे फिर वापस आके अपना माता पिता को अपना भाई को मिलेंगे, कोई ना ये नहीं है कि हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा कुछ ठिकाना नहीं है क्योंकि इतना दूर है। तो हम देखते हैं रिबेका ने वो निर्णय लिया। उसी प्रकार प्रियो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम भी कई समय में ना प्रभु का परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन सुना और हम व्यक्तिगत रूप में हम निर्णय लिया ना, और हम प्रभु को ग्रहण किया। उसी प्रकार जो लोग हमारे अभी आज इस मीटिंग में जितने जुड़ा है उसमें से कोई भी उद्धार नहीं पाया है, तो आज उद्धार का दिन समझना। आज प्रभु का वचन हमें सुनाते हैं, तो हम कल के लिए हम रखना नहीं। आज का दिन जैसा हम दूसरा कोरिन्थी 6 का 2 में हम पढ़ते हैं, आज प्रसन्नता का दिन है, आज उद्धार का दिन है। तो ये बात रिबेका ने भी समझ लिया, रिबेका को भी परमेश्वर ने उस प्रकार विश्वास दिया। हम देखते हैं वो विश्वास के साथ उस दास के साथ जा रहे हैं अपना स्वामी के पास, है ना, वहां पर हम देखते हैं। और उस प्रकार देखो रिबेका का उस विश्वास को और रिबेका का उस मेहनत का उस स्वभाव वो हम हमारा जीवन में हम लागू में लाना है। और प्रभु सहायता करे। और वजन से जब लास्ट भाग में जब आते हैं वो लोग निकल गया वहां से, रिबेका को अपने सहेलियों के साथ घर से वो लोग विदा किया। उसके बाद हम देखते हैं 62 में आएगा, तो इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकलता था। तो हम इसहाक के बारे में यहाँ पर लिखा है, वो शाम का संध्या का समय में ध्यान करने के लिए निकलता था। हम देखते हैं
ना परमेश्वर को ध्यान करना। उसी प्रकार जो दिन और रात परमेश्वर को ध्यान करने वाला व्यक्ति भी धन्य है, हम पढ़ते हैं। और भजन संहिता 119 में हम कई बार हम पढ़ते हैं परमेश्वर को वचन को हम ध्यान करना, मनन करना। उसी प्रकार देखो वो शाम का समय में ध्यान करने के लिए मैदान में निकला और रिबेका ने भी देखा और इसहाक ने भी देखा। और रिबेका जब देखने के बाद अपना दास को मतलब पूछते हैं कि वो कौन आ रहे हैं। जब दास ने बता रहे कि वो है अपना स्वामी है, वहां पर हम देखते हैं उसका 65 में हम देखते हैं। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चले आता है सो कौन है? दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है। तब रिबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को टाप लिया और दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। रिबेका तुरंत क्या करते हैं, अपने ऊंट के ऊपर से नीचे उतरते हैं और अपना ओढ़नी को अपने मुंह पर डालकर ठापते हैं। तो उसका उस नम्र स्वभाव को हम देखते हैं। हम इस सारा का बारे में भी पढ़ते हैं। सारा अब्राहम की अधीन है, एक अधीनता को ये दिखाते हैं। और हम देखते हैं इसहाक को भी ये बात पूरा दास ने बता दिया और रिबेका को ये अपना सारा का तंबू में ले गया। हम जानते हैं सारा का मृत्यु हो गया, एक तंबू में एकदम शांति नहीं है, क्योंकि एक अशांति पड़ रहे हैं वहां पर। ऐसा मेरा भी ऐसा बचपन में अभी मेरा मम्मी का ऑफ हो गया, प्रभु के पास चले गया, तो हमारे घर में भी ऐसा था। इसलिए मुझे तो ये बात हमको ऐसा ऐसा अनुभव में आया हुआ लोगों को जल्दी समझ में आता है। तो ये इधर दोनों बाप और बेटा और कोई नहीं है, दासी दासियां सब बहुत है, लेकिन हमारे साथ रहना, हमारे साथ बात करना, हमारे साथ प्रार्थना करना, हमारे साथ ऐसा इतना समय तक रहा हुआ एक व्यक्ति नहीं है, तो उसका वो स्थान खाली है। वहां हमें बहुत दुख हो जाते हैं कुछ समय के लिए ना। यहाँ पर उस तंबू में भी उस प्रकार इसलिए लिखा है कि वहां पर अशांति होते थे। इसलिए रिबेका जब उस घर में गई तो उस घर में क्या हो गए, हम उस आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं शांति प्राप्त हो गया। उस मम्मी का उस मृत्यु का उसका इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हम देखते हैं इसहाक ने रिबेका को शादी किया। जब हम नीति वचन के किताब में पढ़ते हैं, जो व्यक्ति ऐसा शादी करते ब्याह लेते हैं, नहीं तो शादी कर है, बहुत अच्छे से बहुत खुशी और आनंद के साथ जीवन को बिता दिया, हम देख सकते हैं। और ऐसे आगे आते तो हम देखते हैं उसके बाद हम रिबेका देखते हैं 25 का 25 अध्याय का 21 और 22वां कलम में जब आते हैं, इसहाक ने रिबेका के लिए प्रार्थना कर रहे, क्योंकि रिबेका भांजी थी, 20 साल से रिबेका को कोई संतान नहीं है। ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारा भी जीवन में हमारा जीवन में कुछ आवश्यकता है तो हम क्या करना है, प्रार्थना करना। हम प्रभु मैं इतना समय प्रार्थना किया तो मुझे नहीं मिला, अभी कितना साल हो गया, ऐसा हम बुड़बुड़ाना नहीं है। जब तक उसका जवाब मिलना है, प्रभु का इच्छा है तो प्रभु जरूर देगा। हम देखते हैं इसहाक जब रिबेका के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना, इसहाक का प्रार्थना सुना, ऐसा खास लिखा है। यहोवा ने उसकी विनती सुनी, इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगी। तो दो जुड़वा बच्चा है, 20 साल के बाद हो रहे, तो उसको सहन करने को नहीं होते कि उसका पेट में बहुत समस्या हो रहे। हम देखते हैं सबसे पहले बार यहोवा से पूछने, नहीं तो यहोवा से प्रार्थना करने के लिए गई एक स्त्री है रिबेका। उसका आखिरी कलम में देखते हैं 22 का आखिरी कलम में, वो यहोवा यहोवा की इच्छा पूछने को गई। ये दोनों बेटों के बारे में यहोवा की इच्छा
पूछने के लिए रिबेका परमेश्वर के पास गया। हम 23 का कलम में पढ़ते हैं, यहोवा ने उसको उत्तर दे रहे कि तेरे गर्भ में 2 जातियां है और तेरी कोख में से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग-अलग होंगे। एक राज्य को लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो परमेश्वर ने उसको ये जब परमेश्वर से पूछने गए नहीं तो ऐसा प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उसको बताया कि तेरा गर्भ में 2 जाति है, 2 राज्य के लोग हैं, वो इसलिए बड़ा छोटा का अधीन अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे का अधीन होगा। तो ये बात उनको पता चला, इसलिए है क्या पता नहीं। हम देखते हैं रिबेका का जीवन में जो पहले हमने जितने स्वभाव देखा, अच्छे-अच्छे स्वभावों को हम देखा है, लेकिन बाद में आते तो हम देखते हैं कि एक स्वार्थ मतलब एक छोटा बेटा को ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। बड़ा बेटा के बारे में लिखा है वो वनवासी था, वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। ऐसा क्यों हो गया? हम थोड़ा सोच के देख ले। बड़ा बेटा है, वो वनवासी क्यों हो गया? उसका पीछे यही कारण होगा कि उसका मम्मी से ना तो जितना प्यार घर पे मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसका वजह से क्या होते है वो वनवासी होके गया और शिकार करके लेके आते हैं, अच्छा खाना सब बनाते हैं, उसमें उसका पापा को बहुत टेस्ट बहुत उसका रुचि सब बहुत पसंद हो गया। पापा ने एसाव को ज़्यादा प्रेम करते थे और रिबेका छोटा वाला कहा तंबू में रहा करता था, वो एक सीधा मनुष्य था। ऐसा हम उसका बारे में ये 25 का 27वां कलम में पढ़ते हैं। याकूब सीधा मनुष्य था, तंबुओं में रहा करता था। इसलिए क्या पता नहीं रिबेका ये छोटा बेटा को ज़्यादा प्रेम किया। लेकिन हमारा परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा घर में 2 या 3 नहीं तो 4 बच्चा है, कितना भी बच्चा है उस बच्चे को हम एक जैसा प्यार करना। कभी ऐसा हो सकता है छोटा वाला होता है तो उसको हम ज़्यादा हम खिलाते हैं, ये सब प्यार करते हैं, लेकिन हम चारों बच्चों को हमारे जितने बच्चे हैं उनको एक जैसा हम प्रेम करना है। इधर ऐसा एक दूसरे बच्चे को हम कभी कंपेयर नहीं करना। उसका जैसा तू नहीं बनते है, इसका जैसा तुम क्यों पढ़ाई नहीं करते है, उसको देखो। ऐसा सब हम हमारे बच्चों को बोलते हैं ना तो हमारे बच्चों को बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उनका घर में रिबेका और ये इसहाक का घर में क्या हो गया और उसका एसाव का जो याकूब ने क्या किया, याकूब उबाई से मतलब धोखा देने वाला हिस्सा भी हम उसके बारे में देखते हैं, उसका नाम क्या अर्थ है। तो उसने क्या किया, अपना बड़ा बेटा एक दिन बहुत भूख के साथ आया तो उसने जो इसमें हिंदी में लिखा है कि वो कुछ दाल पका रहे थे, वो ऐसा माँगा तो उसने बोला तू तेरा पहलौठा स्थान दे दो तभी मैं तेरे को देंगे। तो वो अभी भूख से मर रहे तो उसने बोला कि मैं पहलौठा स्थान को मैं पकड़े रखूँ। मैं उसको उसने क्या किया वो बेच डाला। वो क्योंकि याकूब को ये मन के अंदर हम देख सकते हैं वो एक सीधा मनुष्य था लिखा है। उसका हृदय को परमेश्वर जानते हैं। उसको ऐसी इच्छा था कि मैं ऐसा हम देखते हैं ना पौलौठा स्थान को घर का जो पूरा वारिस का 2 गुना भाग मिलेंगे और एक याजक का कार्य मतलब प्रार्थना सब चलाने का एक स्थान है उसको। ये सब बातें याकूब को मालूम है, तो याकूब ने ये सोचा कि मुझे भी ऐसा करने की इच्छा होगा, ऐसा सोचा होगा। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर उसके साथ भी था, है ना? बाद में ये सब कार्य होने के बाद भी हम देखते हैं परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर उनके साथ था। हम आगे देख सकते हैं और हम देखते हैं अपना पिता ने 28 अध्याय का शुरुआत में 28 नहीं 27 का शुरुआत में जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता नहीं था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा।
इसलिए अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार को लेके मैदान में जाना और तू वहां मेरे लिए आहर कर ले आना है। और उसके बाद मुझे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाना, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये बात उसका मम्मी ने सुना और मम्मी ने तुरंत क्या करते हैं, बड़ा बेटा आहर लेने गया। वो जंगल में चले गया, लेकिन मम्मी ने क्या किया, याकूब को उलसाते हैं और याकूब को बोलते हैं कि मैं जो बात कहते हैं वो ही तू करना। तो याकूब को डर भी आते हैं। याकूब बोलते हैं मैं एसाव का जैसा नहीं, मेरा भाई तो पूरा रोमवर है, ऐसा मैं नहीं है। तो वो पापा को पता चलेगा तो पापा मुझे आशीष का बदले मुझे श्राप देंगे। तो मम्मी क्या कहते हैं, हे मैं वहां पर 27 का 13 कलम में लिखा है, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी ही सुन। वो ऐसे बोल के उसको रिबेका को मालूम है या इसहाक को कैसा-कैसा खाना पसंद है, वो सब बात रिबेका को अच्छे से मालूम है। रिबेका ने इसहाक के लिए एक स्वादिष्ट भोजन बना दिया। रुचि इसहाक के न ऐसा लिखा है, खास लिखा है, मादा ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया और इस बेटा को उस आशीष को प्राप्त करने के लिए पापा के पास भेजते हैं। हम देखते हैं इसहाक ने याकूब को सारे आशीष दिया, वो खाना सब बना के खिलाया और सारे आशीष दिया, हम देखते हैं। उसके बाद एसाव आते हैं। एसाव सचमुच में वन में जाके उसको स्वादिष्ट भोजन बना के लेके आया तो उसको वो कब्जा कर दिया, उसने वो धोखा दिया अपने भाई को यहाँ पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने परिवार में दोनों पुत्र एक साथ नष्ट हो जाएगा, जैसा हव्वा का जीवन में हुआ ना। हव्वा का एक दिन में दोनों पुत्र कईन और हाबेल दोनों नष्ट हो गया, उसी प्रकार हो जाएगा। तो उसको ऐसा ये बात भी शायद इनको मालूम है। और देखते हैं इसने क्या किया। अब बोलते हैं कि तू यहाँ से तेरा बड़ा भाई तेरे को मार डालेंगे, क्योंकि उसने बोलते हैं कि अभी पापा का मृत्यु के बाद देखा जाए मैं मार डाल देंगे, ऐसे उसने अपना गुस्सा में बोल दिया। तो वो भी मम्मी ने सुन लिया और बोलते हैं कि तू यहाँ से मेरी घर की ओर चले जाना। उसको बोल के उसका पापा को भी बोल दिया, क्योंकि ये बड़ा बेटा ने कनानी स्त्रियों की शादी किया। ये दोनों मम्मी पापा ये दोनों को उसके वजह से बहुत दुख है, ऐसा रिबेका भी वहां पर बोलते हैं, अन्य स्त्रियों से ब्याह किया। इसलिए इसहाक ने 28 का पहला वचन में हम देखते हैं, याकूब को बुला के आशीर्वाद दे के कनान देश में भेजते हैं। फिर वह वहां चले गया। फिर हम देखते हैं कभी भी फिर इस माँ को वो देखा नहीं है ना। रिबेका को फिर कभी भी याकूब ने देखा नहीं। वो एक लास्ट उसका यात्रा था। प्रियो, हम यहाँ से इसमें कई बात हमें सीखने को मिलते हैं। तो हम ऐसा रिबेका का एक साइड में एक कॉइन का दो साइड है, उसी प्रकार एक साइड में एक अच्छी-अच्छी भले गुण है उसके पास और लेकिन दूसरे साइड में वो क्या करती है देखते हैं। ऐसा एक मेरा छोटा बेटा वो ही अच्छा हो जाए, उसमें सारे आशीष मिले, उस वो सारे घर का संपत्ति उसको ही मिले, ऐसे एक विचार उसके अंदर आ गया। तो हम ऐसा कभी नहीं होना है। प्रभु हमें सहायता करे आने वाले दिनों में। मेरा समय भी पूरा हो गया। और भी कुछ नया बात यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलते हैं। आने वाला दिनों में प्रभु हमें सहायता करे। एक रिबेका का जीवन से हमने देखा वो कितने उत्साह से सब कार्य किया, तो उसी प्रकार उत्साह से हम कार्य करना है। जैसा पहला तिमोथी 2 अध्याय का 9 और 10 में पढ़ते हैं, स्त्रियां कैसा रहना है, संकोच और संयम के साथ सुहावने सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारना। और तीतोस का पत्री में भी हम पढ़ते हैं, हम कैसे हम एक बलि पत्नी की गुण को हम वहां पर देख सकते हैं, बलि स्त्रियों के गुण। तो और निधि वचन 31 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कई गुणों को, है ना। तो उस प्रकार का अच्छे बातों में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। एक नम्र स्वभाव और हमारा विश्वास
हम एक दूसरे को कैसा व्यवहार करना, दयावंत होना है और संयम की होना है। तो उसी प्रकार का उस गुणों हमारा जीवन में लागू में लाए और उसमें हमारे प्रभु हमें और भी हमें आशीष देगा, क्योंकि हमारे प्रभु ने अ, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं और ठीक समय पर हमारे उद्धार हो जाते हैं और उद्धार पाया हुआ लोगों के झुंड है कलीसिया, उस कलीसिया को लेने के लिए हमारे प्रभु बादलों पर आते हैं। जैसे इसहाक बैरलहई तक जब आया, उसी प्रकार हमारे प्रभु बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा। उस पवित्र आत्मा का काम है कि कलीसिया को सुरक्षित वहां पहुंचाना। और जब हम उद्धार पाते हैं, तो हमें स्वर्ग का कई आशीषें, परमेश्वर का वचन को जानना समझने का कई आशीषें उस समय में दिया। जैसा एलियासर ने उसको रिबेका को कुछ बात कंगन ऐसा नथ सब ऐसा गिफ्ट दिया, उसी प्रकार कई गिफ्ट पवित्र आत्मा आज हमें भी देते हैं, क्योंकि हम इस परमेश्वर को, इस सत्य वचन को हम समझ सको, उस वचन को हम समझ के उस वचन में हम बने रहना है। हम कभी पीछे नहीं जाने। एक बार हम छोड़ के आया, उसमें हम कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं, हम पीछे नहीं जाना है। हम प्रभु में, मसीह जो सिर है, उस सिर तक आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, अलग किया और हमारे लिए एक प्रतिफल है। उस प्रतिफल को पाने के लिए हमारे प्रभु, जब हम इस संसार में हमें संकट है, क्लेश है, हमें बहुत लोग निंदा भी करेंगे, लेकिन हमें एक आनंद है ना, हमारे प्रभु जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है और वहां हमें बहुत कुछ इनाम मिलने वाला है। हम प्रभु के साथ साथ हम रहेंगे। हम आज प्रभु को अंधे के विश्वास किया है ना, जैसे रिबेका ने विश्वास किया। उस रिबेका ने देखा नहीं था इसहाक को, लेकिन हम भी ऐसे थे, है ना। प्रभु ने बोला है, जो अंधे के विश्वास किया वो लोग धन्य लोग हैं। ऐसे कई बात और भी हमें यहाँ से सीखने के लिए मिलते हैं। प्रभु हमें सहायता करे और भी हम परमेश्वर को वचन को पढ़कर सीखने के लिए, समझने के लिए हम प्रभु के चरणों तले बैठ के, जैसा मरिया प्रभु का चरणों तले बैठकर वचन को पढ़ने के लिए मन दिखाते हैं, उसी प्रकार हर दिन प्रभु जब हमें अवसर दे, समय मिलते, हर समय हम प्रभु को उपस्थिति में जाए, प्रभु से पाए और प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमारे इस छोटे जीवन, हमें कितना समय इस संसार में हमें किसी को पता नहीं है, छोटा समय है। उस समय में प्रभु का बाई के साथ जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। आमीन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हमें रेबेका के जीवन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने सहायता की। शुरुआत में हम कुछ पॉजिटिव बातों को सीख लिया। जो पॉजिटिव बात हमने सीखा वो हमारे जीवन में उतारने के लिए प्रभु सहायता करे, और जो नेगेटिव बातें हमने सीखा है हमारे चेतावनी के लिए बताया है। परमेश्वर के भय में हमें हर कार्य करना है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम का प्रार्थना सुन लिया और उसके दास का भी प्रार्थना सुन लिया। उस प्रार्थना का फल है रिबेका। प्रिय बहनों, हमारे भी प्रार्थना सुनने वाला है हमारा परमेश्वर। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। रिबेका के बारे में हमने विचार किया, बहुत ही उत्साह पूर्वक काम करने वाली एक भाई। हमें भी जो कुछ कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है वो बहुत ही उत्साह पूर्वक करना है। हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, हमें ठीक मार्ग पर चलाने वाला है। रिबेका के नम्र स्वभाव के बारे में हमने सीखा। नम्रता का स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। रिबेका अपने पति के जीवन में शांति लाया। शांतिपूर्वक एक पारिवारिक जीवन के बारे में हमने विचार किया, लेकिन जो कुछ बात हमने सीखा है उसके अनुसार हमें आगामी दिनों में हमारे जीवन में भी उतारने के लिए प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करें। जब हम रिबेका के जीवन में परीक्षा आई तब वो परमेश्वर की इच्छा पूछने को गई। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, तब हमें परमेश्वर की इच्छा पूछने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। और एसाव को माँ की प्यार कम होने के कारण
वो वनवासी बन गया। सभी बच्चों से एक बराबर प्यार करने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे, जो वचन हमने सीखा है उसके अनुसार हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो कुछ कार्य करे भय, परमेश्वर के भय में होकर जीने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। जो सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर शीला कौशल अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आंटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर? आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में जीवन को जोड़ दिया प्रभु जी। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु जी, पर आपकी करुणा दया हम पर बनी है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज बहनों के साथ मीटिंग करने में मौका दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं सुनी सिस्टर के लिए प्रभु जी। आपने बहुत अच्छी रीति से उनके मुंह से आपके वचन को हमने सीखा है प्रभु जी। हम रिबिका की तरह एक दयालु स्त्री बने प्रभु जी, और जो भी वो करती थी प्रभु जी पूरे मन से करती थी प्रभु जी। वो जब गर्भवती हुई तो उसने परमेश्वर के पास गई, उसने उसकी इच्छा पूछी प्रभु जी। इस तरह ही हम बहनें अपनी जो भी काम करते हैं प्रभु जी, पहले परमेश्वर के इच्छा जान के उसे प्रार्थना करके कार्य करें प्रभु। इसमें हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। जो वचन हमने सुने हैं प्रभु जी, उसे हम सिर्फ सुने ही नहीं, उस पर चले प्रभु, और आपकी एक नमूना बन जाए, और हर एक हमारे कामों में आप आशीष देना प्रभु जी। हर एक काम को हम आपकी हजूरी में कर सकें प्रभु, इसके लिए हमें सामर्थ देना प्रभु जी। और हम जो भी काम करते हैं आपकी इच्छा के अनुसार करें। जहाँ हम जाते हैं सेवा में, जो भी हम घर का काम करते हैं, बाहर का, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं प्रभु जी, वो आपके भाने योग्य हो प्रभु जी, उसमें दुर्व्यवहार नहीं हो प्रभु। इसके लिए हमें शक्ति सामर्थ देना प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और एक बार फिर से सिस्टर को आपके हाथों में देते हैं, उनकी सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, उनके पूरे परिवार को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनकी जो भी सेवाएं चलती हैं प्रभु, आप आशीष करना प्रभु जी। और आप जिम्मेदार बहनों को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जिन्होंने मुझे भी मौका दिया प्रभु जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमें अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर लता टोमी केरला वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। वैसे सिस्टर की तबीयत इतने ठीक नहीं है, प्रभु की सहायता की जरूरत है, हमें प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सिस्टर। स्क्रीन आप देख सकते हैं? यस आंटी। ओके, सबसे पहला उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से है। पाप का परिणाम क्या था सांप के लिए, यानी सर्प के लिए? वो जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मिट्टी चाटता रहेगा। पेट की बुरी फला करेगा। सही है, सही है। सभी पशुओं से अधिक श्राप, पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। एक सही बात है ना, हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं। और यशायाह 65:25 में भी लिखा हुआ है भविष्य में इसका क्या होगा, यानी हर एक प्राणी को छुटकारा मिलेगा जब यीशु मसीह आएगा। तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, शांति से रहेंगे। लेकिन यशायाह 65:25 में लिखा हुआ है इसी का, ये जो सर्प है ना, उसी ने धोखा दिया है ना मानव जाति को, पहले लालच दिलाया उसके द्वारा। तो इसलिए ये इसका कोई मतलब परिवर्तन नहीं करेंगे परमेश्वर, यानी जीवन भर वो मिट्टी चाटता रहेगा। ये एक श्राप है, याद रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट। हवा के लिए क्या था परिणाम पाप का? उसके गर्भ
बच्चे जन्मे के गर्भ द्वारा की नहीं हो पाएगी। पीड़ा तेरी गर्भ की पीड़ा को बढ़ाएंगे और दुख के साथ तू बालक बच्चे उत्पन्न करेगी। हाँ, बालक को उत्पन्न करेगी। यस, इसका जो यही परिणाम था। मैं तेरी पीड़ा और तेरा गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ा। बहुत बड़ा। मतलब उस समय भी पीड़ा होती है, मतलब वो कम था। यानी अगर वो पाप नहीं करते तो पीड़ा है, लेकिन ये क्या परमेश्वर ने कहा पीड़ा के साथ ही बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनका जो दुख जो है बहुत बड़ा होगा वो, इसीलिए वो ज्यादा पेन के साथ बच्चे जन्म देती है। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। आदम के लिए क्या था? जीवन भर माथे की पसीने हाँ, की रोटी खाया ये करेगा। तो हर मेहनत करके खाएगा अपने पसीने की रोटी। पसीने की कमाई को खाया करेगा। माथे की जीवन पसीने भर सुख के और साथ जिसमें खाया करेगा, दुख के रोटी पैसे खाएगा और माथे के पसीने की रोटी खाएगा। उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। हाँ, ये हम देख सकते हैं आज भी, इसमें कोई बदलावट नहीं है। और माथे पसीने करना पड़ता है तभी जाके रोटी खाते हैं। करेक्ट आंसर है। सारी सृष्टि के लिए क्या थी? पूरे सृष्टि मीन्स उसमें मनुष्य के अलावा सारे चीजों का। ऊंट कटर। आप हाँ, बताइए बताइए। मैं बता मिट्टी में से या श्रापित हो मिट्टी गया। में से निकला कटारे वापस उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। सारी सारी सृष्टि शापित है। भूमि शापित हो गई है उसके कारण। हाँ, उसका नए नियम में भी आंसर दिया गया है। मतलब सारी सृष्टि परमेश्वर की पुत्र की बाट जो है ना, कई के लिए, छुटकारा के लिए। आज जो भी इनका छुटकारा है। मिट्टी से उत्पन्न हुआ मिट्टी में मिल जाएगा। सारी सारी सृष्टि सृष्टि श्रापित हो गई है ना। शापित है। हाँ, सारी सृष्टि श्रापित हो गई। इसलिए ना आम के पेड़ में जब ज्यादा जो है आजकल खराब ही निकलता है। फिर आजकल तो जो लोग दवाई डाल के तो अच्छा बना के लाए हैं, लेकिन ऐसे ही आप उगा दो आम का पेड़, उसमें आधा से ज्यादा खराब ही निकलेगा। और वो दुखी है सारी सृष्टि। इसी प्रकार हर एक चीज है। तो उन लोग बड़ी इच्छा से परमेश्वर के पुत्र की जो है पुत्रों की जो है मतलब आने का, परमेश्वर के पुत्र के आने का बाट जोते हैं। मतलब क्या है? करहाते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। सारी सृष्टि करहाते हैं। तो वो यीशु मसीह आएगा, उसके बाद ही इनको भी क्या मिलेगा? कारण मिलेगा दूसरी बात आगमन। हवा ने प्रलोभन के 3 चरणों का अनुभव किया था। क्या क्या थे? 3 क्षेत्रों में उन्होंने उसका प्रलोभन का अनुभव किया, जो पूरा नए नियम में भी लिखा हुआ है। खाने के लिए, खाने के लिए अच्छा और लालच मन भाव बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। क्या वो है? अपन इस तरह से पढ़ते हैं आंसर में, नए नियम में। आंखों की अभिलाषा, शरीर की शरीर की अभिलाषा, अभिलाषा हाँ, और वो जीविका बिल्कुल लिखा हुआ ही, वरना पत्रियों में लिखा है। पत्री में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, तीनों क्षेत्रों में उनकी परीक्षा की गई। ये ही चीज हमारे साथ भी आज भी है। आंखों की अभिलाषा आता है, शरीर की अभिलाषा आता है, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड मतलब पैसा है हमारे पास तो हम हमारे अंदर वो घमंड आने लगता है ना। हाँ या नेक्स्ट है, आदम क्यों छिप गया? क्योंकि वो नंगा था। करेक्ट आंसर है। सर्प ने हवा को धोखा देने के अपने पाप के लिए किससे दोषी ठहराया? सर्प ने हवा को धोखा देने को अपने पाप के लिए किससे दोषी ठहराया?
सर्प को, परमेश्वर को, ईश्वर को, हाँ, सर्प सर्प का मैं पूछ रही हूँ, यानी सांप का पूछ रही परमेश्वर को धोखा दिया। है। देखिए, हाँ, आदम से पूछा तो आदम ने बोला हवा ने किया यस, है ना, उसी ने मेरे को बोला खाने को। हवा से पूछा तो उसने सर्प के ऊपर बोला। सर्प अब के ऊपर। सर्प परमेश्वर पूछा है कैसा है, कुछ लिखा है क्या? पूछा है परमेश्वर ने सर्प से तुमने क्यों किया, ऐसा नहीं है। सीधे सीधे क्या, उसको शापित बोला है परमेश्वर हाँ, ने। वही है, परमेश्वर को पता है ना ये दीक्षा, धोखा देने वाला ही है खुद को। यस, यस है ना, सर्प ने खुद को माना है कि मैंने गलत किया है, मतलब वैसे लिखा हुआ नहीं है, बट वहां पर प्रकट में है, या प्रकट में है। परमेश्वर ने उससे पूछा नहीं तुमने क्यों किया, नहीं, वहां पर श्रापित हो गया, वो सर्प श्रापित हो गया। ओके, नेक्स्ट, जब हवा ने कहा कि वे जरूर फल खाने से मर जाएंगे तो सर्प की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने कहा निश्चय ना मरोगे। नहीं मरेंगे, हाँ, तो हाँ, नहीं मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानते ही थे। जरूर, मतलब निश्चय निश्चय करके कि वो हाँ, बोली, तो उसी ने उसी पद को लेकर क्या बोला, तुम निश्चय रूप से नहीं नहीं मरोगे। मरोगे। मरेंगे नहीं, है ना। तुम इसको वहां खाओगे तो पर किसी आंखें खुल को जाएंगी आपकी। ये निश्चय करके उसने बोला, तो सर्प ने बोला निश्चय रूप से वो भी तुम नहीं मरोगे, ऐसा। देखो इस यस, तरह से वहां पर बड़ा कठोर पाप जो है करते हैं के विरोध में। क्या आदम और हवा वास्तव में ईश्वर जैसे बन गए थे? नहीं नहीं जी। नहीं। हाँ, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। वह उस पवित्रता से निष्कासित, दूर होगा। बुरे भले का ज्ञान तो मिला बट पापी ही हो गया। हाँ, पवित्रता में जीना, वो संबंध टूट गया, परमेश्वर जैसा बन नहीं पाया, है ना। जीवन या ईश्वर द्वारा पुरुष के लिए बनाई गई महिला को हवा नाम किसने दिया? आदम ने। आदम आदम ने। करेक्ट आंसर है, हवा का नाम जो है आदम ने दिया है, ईश्वर ने नहीं दिया। ओके, वेरी गुड। अब आखिरी आखिरी कंठस्थ है 3 का 6, बताइएगा जल्दी। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3 का 6 पद। उत्पत्ति 3 का 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3 का 6। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उसने भी खाया। उत्पत्ति 3 का 6। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहे चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिला दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3 का 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया।
उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3:6। ओके, धन्यवाद सभी को। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद लीजी सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर सरो सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। सरो सिस्टर। सॉरी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने जो हम बहनों को अवसर दिया प्रभु जी कि आपके सन्मुख हम बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति कर पाए, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, और हर एक बातों हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हम वचन सुनने पाए प्रभु जी, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद दें प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर हैं प्रभु जी, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं। आपके महान प्रेम के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी मीटिंग को प्रभु जी अच्छे से संचालित करने के लिए प्रभु जी। मर्सी सिस्टर की आपने सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी। अभी तक आपने उनको मीटिंग चलाने में हर एक बातों में सहायता अगुवाई मदद करी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परिवार के लिए, ब्रदर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सबको आप आशीषित करिए प्रभु जी, आपकी दया चाहते हैं पिता। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए बहन एमी को आपने सहायता अगुवाई मदद करी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। सचमुच हमारा प्रभु हर एक अच्छाइयों को, हर एक वरदानों को देने वाला प्रभु जी है प्रभु जी। प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम लीजी सिस्टर के लिए भी प्रभु जी, जो हमारे लिए क्विज तैयार करती हैं हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हर बातों से उनको आशीषित करिए प्रभु जी। वचन की सेवकाई के लिए सुनी सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। इस सुंदर वचन को जो उन्होंने हमको सुनाया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। सचमुच हम प्रभु के लिए जो भी कार्य करें उस उत्साह पूर्वक कार्य करें प्रभु जी। प्रभु जी, कोई भी कार्य करने से पहले हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु से मांगे प्रभु जी। हमारा परमेश्वर धन्य है, हमारा उद्धार करता है प्रभु जी, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला प्रभु जी है, विनती प्रार्थना सुनने वाला प्रभु जी है, और हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, हम अधिकाई से प्रभु जी की नजदीकी में रहें प्रभु जी। हमने जो वचन सुना उसके लिए बहन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन को और आत्मिक रूप से आप आगे बढ़ाइए प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी। आपने उनको जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और अच्छा उनको स्वास्थ्य प्रदान करें, पूर्ण रूप से चंगाई के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। बच्चों के लिए प्रार्थना, सब पर आपकी दया हो पिता, हर एक को आप आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। हम आपकी दया चाहते हैं। प्रार्थना करने वाली एक बहनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, भागवती सिस्टर के लिए, विनीता सिस्टर के लिए, शीला सिस्टर के लिए प्रभु जी। आपने सहायता अगुवाई मदद करी, हर एक को आप आशीषित करिए प्रभु जी। प्रत्येक बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक को आप आशीषित करिए, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को, हर एक बातों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। जो बहन नहीं जुड़ पाती हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। मंगलवार की मैं अपनी सभा के लिए भी लता सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप वो वचन सुनाने के लिए आत्मिक रूप से आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। उनके स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा के बहन को छू के चंगाई दीजिए प्रभु जी, पूर्ण रूप से चंगी होकर प्रभु जी हमको वचन सुनाने वाली हों प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं। एक बार हम सभी बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित दिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, आदर, स्तुति, महिमा आपको देते हुए मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह जय मसीह की सबको, जय मसीह की। मसीह की सबको जय मसीह बाय। की सभी सिस्टरों को, जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की जय मसीह की जय